तो आज थोड़ी-सी बातचीत करेंगे कि म्यूज़िक पे जो रिसर्च चल रही है आजकल पिछले करीब 25-30 सालों से, तो बहुत कमाल के रिज़ल्ट्स। एक तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक अगर आप सुनें, बढ़िया जिसमें मन डूबने को करे, ऐसा म्यूज़िक तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी। जैसे आप चलते हुए कर सकते हैं अगर टाइम कम है, कोई लोग जॉगिंग करते हैं उस समय, अगर आप अपना खाना खुद बनाते हैं घर पे उस समय थोड़ा कमरा-कुमरा ठीक कर रहे हो, तो याददाश्त आपकी अच्छी होती है, मेमोरी पावर बढ़ती है म्यूज़िक से। अब इसके क्या-क्या लिंक्स हैं ये पता नहीं, लेकिन इसका ये डायरेक्ट एक रिज़ल्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। फ़ोकस बढ़ता है, किसी भी चीज़ में मन फ़ोकस्ड हो सकता है। अगर अगर आप म्यूज़िक सुनें और ये नेचर के म्यूज़िक से भी होता है। नदी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ें, ये सब इंटरनेट में मिल जाएँगे आपको। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये लगा दिया बैकग्राउंड में, नदी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ें, ये कभी भी इसको लगा दो, तो इसका असर होता रहेगा अंदर धीरे-धीरे। अच्छा, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें कम होती हैं संगीत से। अच्छा संगीत हो, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनिए बहुत-बहुत प्रकार का, फिर आपको अगर आज तक आपने ज़्यादा नहीं सुना, तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक इससे हीलिंग होती है, हीलिंग शरीर की भी और मन की भी। कोई हर्ट फीलिंग्स हैं, कोई उदासी ज़्यादा है ज़िंदगी में, कोई डर है, तो उससे ठीक होना शुरू होगा। शरीर में किसी भी प्रकार की चीज़ है, मान लीजिए कि कोई रोग है, आप दवाई ले रहे हैं, कुछ भी तो उसका दवाई वगैरह का असर फ़ास्ट हो जाएगा इसके कारण। तो अ, थोड़ा और गहरे इसमें जाएँ कि ये क्यों होता है? तो एक तो 2 किताबें मैं सजेस्ट करता हूँ। एक तो ओलिवर सैक्स हैं कोई, उनकी किताब है कमाल की म्यूज़िकोफीलिया म्यूज़िकोफीलिया ओलिवर सैक्स की और इसी पर एक फ़िल्म भी बनी है अ यूट्यूब में वो फ़िल्म भी आप देख सकते हो। वो फ़िल्म मैंने देखी है किताब तो नहीं पढ़ी पर फ़िल्म देखी है, बहुत कमाल की फ़िल्म है, जिसका नाम है म्यूज़िकोफीलिया। और एक किताब है डॉक्टर कैंडेस पर्ट इसका मैंने ज़िक्र एक वीडियो में किया था कुछ दिन पहले, डॉक्टर कैंडेस पर्ट और इनकी किताब का नाम है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन ये भी कमाल की किताब है। तो ये क्या कहती है कैंडेस पर्ट क्या कहती है कि हमारी जो यादें हैं, तो वो केवल ब्रेन में नहीं स्टोर होती, हमारी बहुत सारी जो यादें हैं, वो शरीर में स्टोर होती हैं। और वो बोलती है कि द बॉडी इज़ द अनकॉन्शियस माइंड जिसको साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अचेतन मन जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अ, उसको एक्सेस करने का एक तरीका है कि आप अपने शरीर को जागृत करो। तो कैसे? म्यूज़िक से। एक म्यूज़िक है उसका तरीका, एक मेडिटेशन है। ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, इसमें हम क्या करते हैं? शरीर पे ध्यान लगाते हैं। तो शरीर पे जो ध्यान लगाते हैं, उससे शरीर की ये शक्ति जागती है। और ये ओलिवर सैक्स जिन्होंने म्यूज़िकोफीलिया लिखी, तो वो कहते हैं कि जब किसी का सेंस ऑफ सेल्फ शटर हो जाए, मतलब अपने पे विश्वास ही नहीं रहा बीमारी में हो जाता है किसी को कोई अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, इस तरीके की अ, कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं
और बस ये लगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी बेकार है। वो जो अपने पे विश्वास ख़त्म हो गया, वो वापस आने लगता है और इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर आप वो फ़िल्म देखेंगे ओलिवर सैक्स की तो उसमें एक-एक से चीज़ें हैं। अच्छा इससे इससे 3 कमाल के ये रसायन बनते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये सेरोटोनिन है, केमिस्ट्री वालों के लिए मैंने चित्र भी बना दिए। ये डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन बहुत बड़ा अणु है, इसका मैंने नहीं बनाया। लेकिन ये 3 हैं। ये क्या करते हैं, तो जो डोपामाइन है वो प्लेज़र की फ़ीलिंग देता है आपको। आप उदास हैं, अब आपने ये संगीत लगा दिया और संगीत आपको बहुत ये वाला है जो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर में आपको अच्छा लगने लगेगा, प्लेज़र की फ़ीलिंग। सेरोटोनिन क्या करता है? हीलिंग इफ़ेक्ट। मूड ख़राब है, हर्ट फीलिंग्स हैं, तो हीलिंग इफ़ेक्ट और पॉज़िटिव इमोशन आना शुरू हो जाता है। ज़िंदगी के प्रति ब्राइटनेस आनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार सब ठीक है। ये सेरोटोनिन बनना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी मिनट्स में। जैसे ही आप संगीत लगाते हो और उसमें रस आना शुरू होता है आपको और ये रस ही है, ये केमिकल्स एक प्रकार के रस। ऑक्सीटोसिन क्या चीज़ है? ये ट्रस्ट बढ़ाता है, ये रिलेशनशिप को अच्छा करता है। ये माँ के शरीर में बनता है जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को। मतलब ये लव हार्मोन है एक प्रकार से और जब कहानी में हम डूब जाते हैं, कोई कहानी सुनाने वाला भी, सुनने वाला भी, तो उसमें एम्पैथी मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर है ख़ासकर, जैसे सिंड्रेला की कहानी है ना, और सिंड्रेला बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान, सौतेली माँ माँ तो नहीं चाची थी शायद, तो उसके प्रति जो हमारी एम्पैथी है, उस एम्पैथी के कारण ये ऑक्सीटोसिन बनता है, इसीलिए तो कहानी में इतना मज़ा आता है। तो इसका एक एप्लीकेशन है, ये हस्बैंड वाइफ जैसे ना अब वैसे तो ठीक है, एक-दूसरे से दोस्ती है, शादी हुए कुछ समय हो गया, लेकिन खटपट ज़्यादा होती है, विचार नहीं मिलते, मन उदास बार-बार हो जाता है। आप म्यूज़िक ट्राई कीजिए। म्यूज़िक बजाना शुरू कर दीजिए। उस समय ये भूल जाइए कि इसलिए बजा रहे हैं कि मूड अच्छा हो जाएगा या फिर हम बातचीत करने लगेंगे, कुछ घंटों से बातचीत नहीं हो रही है। ये कुछ नहीं, आप म्यूज़िक लगा दीजिए और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो सकारात्मक आपका जो पार्टनर है, वो थोड़ा सकारात्मक होना होना शुरू हुआ। अब धीरे से आप भी और ज़्यादा सकारात्मक हो गए और फिर धीरे-धीरे पता चला कि दोनों के दोनों एक साथ हँसने लग गए। तो उसमें होता क्या है कि पीछे जो गुज़री हुई ज़िंदगी के जो खुशनुमा पल हैं, जो अच्छी अच्छी यादें हैं आपके रिलेशनशिप की, जब आप एक-दूसरे को जब शादी नहीं हुई थी, एक-दूसरे से प्यार था मान लीजिए, तो बहुत ज़्यादा वेट करते थे कब बात हो। वो जो क्षण हैं, उनकी यादें वापस आ जाती हैं। उनकी जो यादें हैं वो अ, वो अंदर ही अंदर काम करने लग जाती हैं और वो बॉन्डिंग का काम करते हैं। आप दोनों के बीच में दोबारा से फिर बहुत अच्छी फीलिंग बन जाएगी और ये अगर आप रोज़-रोज़ करोगे तो झगड़े की स्थितियाँ कम आएँगी। कहीं खटपट हो भी गया तो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा झगड़ा नहीं होगा। तो ये आप ट्राई कीजिए।